हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए समान ज्ञान स्टैटिक्स जीके का पार्ट 1 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिग बेन कहाँ पर स्थित है। तो बिग बेन जो है लंदन में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर चले। बिग बेन को पहली बार 31 मई 1859 को वेस्टमिंस्टर में रखा गया था। बिग बेन की टाइम कीपिंग को बड़े पेंडुलम पर रखे सिक्कों के ढेर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है कि किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न पूछा है कि सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि गिलम्स से माफ कीजिएगा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि गिलम्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर लगाइए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमीड का संबंध है। स्टाइमीड का संबंध गोल्फ से है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलाड़िये पट्टू की उत्पत्ति हुई। कलाड़िये पट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है प्रश्न क्या आपसे कि यूनान की मुद्रा क्या है। तो यूनान की मुद्रा जो है यूरो है। क्या है? यूरो। अगला है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। इसकी स्थापना 1969 में भारत सरकार के उपक्रम से हुई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैराकी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। तो ताइक्वांडो जो है ये दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, ये मार्शल आर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए मलेशियाई रिंगित। अगला है कि एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, एशिया कप में हांगकांग, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 6 देशों की क्रिकेट टीम भाग लेती है। एशिया कप वर्ष 1983 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। अगला है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए रासलीला। क्या हो जाएगा? रासलीला जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। क्या है? पाउंड। तो आइए पाउंड लगा देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पूछा है तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इस उद्यान को वर्ष 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष डैश राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बांग्लादेश। क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ 16 मार्च 2012 को मीरपुर में अपना 100वां शतक अंतर्राष्ट्रीय लगाए हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय घोषणा माह प्रत्येक वर्ष डैश के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर। अगला प्रश्न है आपका कि कनाडा की राजधानी कौन सी है, तो कनाडा की राजधानी जो होगा वो ओटावा होगा। क्या होगा, ओटावा। अगला है कि प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल डैश पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पलनी पर्वत। क्या होगा, पलनी पर्वत। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, कह रहा पंजाब की राजधानी कौन सी है, तो चंडीगढ़ है। ये हरियाणा की भी राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा संयुक्त रूप से। अगला है कि इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। क्या होगा, हैदराबाद स्थित, हैदराबाद में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा केबुल लामजाओ। ठीक है, क्योंकि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है, जबकि अन्य तीन नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा शतरंज। अगला प्रश्न है आपका कि थांग टा क्या है, थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है, तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उससे पहले बता दें कि पंजाब के गतका, केरल के कलियड़ी पायट्टू और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खेल है मल्लखंभ को भी इन खेलों में सम्मिलित किया गया है। कौन से खेल में, मणिपुर के थांगटा आर्ट मार्शल जो है इस खेलो इंडिया जो है यूथ गेम जो था 2021 में प्रदर्शित किया गया था। अगला है कि दिए गए विकल्पों में वैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, आइए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। तो इसका सही जो विकल्प होगा आपके बीच हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही विकल्प इसका सही होगा। क्या होगा, रिले। क्या होगा, रिले, बैटन का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे उस पर ध्यान देते। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर होगा लाठी कर्नाटक, क्योंकि लाठी कर्नाटक का युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाठी नृत्य पश्चिम बंगाल व पंजाब के लोक नृत्य में से एक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते। कह रहे कि राजा रवि वर्मा का संबंध डैश राज्य से है, तो केरल से है। किन से है, केरल से। उनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमानूर में हुआ था। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ईसाई धर्म में। अगला प्रश्न पे चले। पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी, तो कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन ने लिखी थी। ठीक है, अब योग सूत्र पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। ठीक है, आगे की ओर चले। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है, तो इसका सही उत्तर होगा पट्टचित्र। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है, तो इसका सही उत्तर लगाइए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, मानसीराम मेघालय में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ चेरापूंजी से भी 100 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होती है। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिन। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अगला है कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा व्लादिवोस्टोक, ये रूस का शहर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न की विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता।
अगला है कि हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना। क्या हो जाएगा? कल्पना हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे अजलान शाह कप। अजलान शाह कप बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा है उस पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 से 1962। ठीक है, क्योंकि आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, क्योंकि भारतीय फुटबॉल के इतिहास में स्वर्णिम युग जो है 1951 से 1962 के दशक को ही कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि प्रसिद्ध कढ़ाई की कला है गोटा का संबंध डैश राज्य से है? तो गोटा का जो संबंध होगा वो राजस्थान से होगा। जैसे कढ़ाई कला है फुलकारी पंजाब, धरनिया गुजरात, करचोबी राजस्थान और कसूती कर्नाटक, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। किसमें? कर्नाटक में। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में वर्ष 1986 में सम्मिलित किया गया था। अगला है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि M.A. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा गैम्बिट। अगला है कि बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? तो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस खेल में वाल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो वाल्टिंग टेबल का जो उपयोग है ये जिम्नास्टिक में किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेजिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा खो खो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है मूल रूप से पंजाब का है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। ये अपना भारत का ही है ना। अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा आप लोग? कोलकाता। ठीक है, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1894। क्या हो जाएगा? 1894। अगला प्रश्न पूछा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा जय जवान जय किसान। वहीं आपसे पूछ ले कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर पूछ ले आपसे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान तो नरेंद्र मोदी। इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खो खो।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है आपका कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ITTF। अगला है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मांडू क्षेत्र। ठीक है, अगला कि घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का, कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला प्रश्न है कि रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाइए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनका पुस्तक का नाम है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू हो जाएगा। अगला है पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश जलोटी है। ठीक है, अगला है कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये असम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। अगला हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो हरभजन सिंह का उपनाम द टर्बनेटर है। क्या है? टर्बनेटर। ठीक है, हरभजन सिंह का उपनाम एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें विरोधी टीम की पारी समाप्त करने का कौशल हो। ठीक है, इसे टर्बनेटर कहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक हो जाएगा। वही साखी, सबद, रामायणी जो है ये सभी 3 भाग है किसका? बीजक का। ठीक है, अगला है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्फ। अगला है अनिवार्य लाहिड़ी एक पेशेवर डैश है? तो ये एक पेशेवर क्या हो जाएंगे? गोल्फर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर दोनों। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित दशकों में से कौन सा दशक मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? तो मूक फिल्म जो होगा 1910 से 1920। ठीक है, साइलेंट ईरा के रूप में इसे जाना जाता है मूक फिल्म युगों का। अगर कि वर्ली चित्रकला कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्डी। वर्डी शब्द बॉक्सिंग से नहीं, नॉकआउट, अपर कट, पंच हुक, रिंग और वेल ब्रेक, ब्लो, राउंड तथा जैब बॉक्सिंग से संबंधित शब्द है। वर्डी जो है डबल ईगल, बर्डी, डबल ईगल, टी शॉट, फेयरवे आदि गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, तो वर्डी किससे होगा? गोल्फ से होगा। ठीक है, अगला कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही उत्तर लगाइए कल्पना चावला। ये 17 इनका जो जन्म है 17 मार्च 1962 को हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा रग्बी। रग्बी खेल जो है एशियाई का नहीं है, ठीक है। रग्बी फुटबॉल जो है स्कूल में खेले जाने वाले फुटबॉल खेल से विकसित हुआ है और मूल रूप से यह 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लिश पब्लिक स्कूल में खेले जाने वाले फुटबॉल के विभिन्न रूपों में से एक था। अगला, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा पंकज आडवाणी, ठीक है। पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा पोलो, ठीक है। मिडन ओवर किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से डैश तक जाता है, तो ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। इसका निर्माण 1591 में हुआ था, चार मीनार का, हैदराबाद में। अगला कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद वर्ष 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए 3 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इसे कहते हैं। अगला है प्रश्न आपका, पूछा है क्या आपसे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला है कि सॉल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है, तो इसका सही उत्तर होगा जूडो। क्या हो जाएगा? जूडो। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ड्यूस। ड्यूस शब्द तैराकी से नहीं, ये तैराकी से संबंधित नहीं है। अन्य सभी शब्द जो बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल तथा बैक स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है, और ड्यूस जो है ड्यूस ये टेनिस से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 1949 को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस खेल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा साइना नेहवाल। क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है कि असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा शंकरदेव। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की प्रसिद्ध पुस्तक वाल्मीकाग्नि मित्र, क्या है? मालविकाग्नि मित्र किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो ये इनका और रचनाएं हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, ये महाकाव्य है, और खंड काव्य है ऋतु संहारम तथा मेघदूतम, और 3 नाटक भी है विक्रोमवर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अब अगला पूछा है कि इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो इडुक्की पेरियार पे बनाया गया। किस पे? पेरियार पे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए मध्य प्रदेश। अगला है कि ढाका शहर डैश नदी के किनारे स्थित है, तो ढाका शहर जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका कि काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो काहिरा जो है नील नदी के किनारे, मिस्र का जो राजधानी है काहिरा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे, तो इसका सही उत्तर होगा जगमोहन डालमिया। क्या हो जाएगा? जगमोहन डालमिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका सही उत्तर लगाइए कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने
वर्ष 2000 में देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत ने 1975 में पुरुष का हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा अजीत पाल सिंह। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा है कि महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 1900 में। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से डैश तक जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला कि भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। कौन कौन सा अगर पूछ ले तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में मान्यता मिली। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर होगा एशियाई खेल संघ। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि बर्मा की मुद्रा क्या है? तो बर्मा की जो मुद्रा होगी वो कयात है। क्या हो जाएगा? कयात। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बर्मा जो अभी वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, नाइपे ताओ इसका राजधानी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक है? तो ये आगरा से कहां तक हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। 1161 किलोमीटर ये लंबा है। वहीं आपको देश और मुद्रा के बारे में थोड़ा और जानकारी दे दे। स्वीडन का स्वीडिश क्रोन या क्रोना, ठीक है। स्विट्जरलैंड का फ्रैंक या स्विस फ्रैंक, अर्जेंटीना का पेसो, दक्षिण अफ्रीका का रैंड, मलेशिया का रिंगिट, इजराइल का न्यू शेकेल या शेकेल, बांग्लादेश का टका और जापान का येन। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। कह रहे क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? तो इसका सही उत्तर लगाइए स्प्रिंट। अगला है निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा उबेर कप। क्या हो जाएगा? उबेर कप। अगला प्रश्न है कि खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 1970 में श्वेत क्रांति भारत के सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में से एक था। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मदुरई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरीलेबोन क्रिकेट का क्लब का जो है मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीस कहा जाता है? सिटी ऑफ चिलीस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंटूर। क्या हो जाएगा? गुंटूर। भारत के गुंटूर शहर आंध्र प्रदेश को सिटी ऑफ चिलीस या मिर्च शहर कहा जाता है। चिली मतलब मिर्च ही होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा चड़वा। क्या हो जाएगा? चड़वा। अगला है कि पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भावनगर। क्या हो जाएगा? भावनगर, गुजरात। अगला है कि रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपका कि पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पीटी उषा का जो उपनाम होगा प्योली एक्सप्रेस होगा। अगला कि केन्या की राजधानी कौन सी है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नैरोबी।
अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न दिए गए खेलों में से किसने पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाइए टेबल टेनिस। ठीक है। अगला कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा का नाम जो है ब्राजीलियाई रियाल हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए टेनिस। क्या हो जाएगा? टेनिस। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। वैसे बता दें टेनिस से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध डैश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला के विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1995 में। ठीक है। 1 जनवरी 1995। मुख्यालय जनेवा। उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण। सदस्य देश 164। ये बता चुके हैं पहले के सेशन में। अगला कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, वह इनमें से कौन सी एक टीम है? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में भारत के कप्तान अजीत वाडेकर थे। श्रीनिवास राघवन वेंकटरमन की कप्तानी में भारत ने 1975 क्रिकेट विश्व कप में पूर्वी अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला पुरुष एक दिवसीय मैच जीता। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। इनका जो कार्यकाल है पहले कार्यकाल बाद में पहले इनको वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1956 से 58 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विकास और संस्कृति संगठन की कार्यकारी समिति में भी रहे। 1957 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माइकल जॉर्डन के बारे में कह रहा है ना, माइकल जॉर्डन। तो इसका सही उत्तर होगा बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2013। ठीक है। 22 मार्च 2013। ठीक है। यहाँ 2013। अब हमको कहना ये था कि 22 मार्च 1993 को प्रतिवर्ष जो है प्रथम विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। अगला है कि अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए गोल्फ। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ईटानगर। अगला, लॉर्ड स्टेडियम निम्न में से किस इस देश में स्थित है? लॉर्ड्स स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल कुंबले। क्या हो जाएगा? अनिल कुंबले। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि क्यूबा की राजधानी, क्या पूछा है आपसे? क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी कौन होगा? हवाना। क्या हो जाएगा? हवाना हो जाएगा क्यूबा का। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अगला प्रश्न है आपका कि गोवा का लोकगीत क्या है? गोवा का लोकगीत जो है मांडो है। क्या है? मांडो। अगला प्रश्न है आपका कि हम्पी में स्मारक चिन्ह का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला, गौरव बिधूड़ी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्केबाजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा असम।
अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होगा वो वट वृक्ष होगा। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो भोरम देव मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो। क्या हो जाएगा? टोक्यो। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही विकल्प लगाइए 2010। अगला है कि डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि डुरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। करो या मरो, ठीक है, कोई तो एक करो। इसका सही उत्तर महात्मा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की राजधानी माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला कि निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा मुकाबले से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे, हो जाएगा स्कीइंग। क्या हो जाएगा? स्कीइंग। अगला है कि सीए भवानी देवी किस फिल्म से संबंधित है? तो इसका फिल्म कह रहे हैं, आज ना थोड़ा दिमाग उल्टा पुल्टा हो रहा है। सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा फेशिंग। क्या हो जाएगा? फेशिंग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि MF हुसैन डैश के क्षेत्र से प्रसिद्ध है? डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकला। अगला पूछा आपसे कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 11। अगला है कि किसने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा हिमा दास। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसका सही उत्तर लगाइए केरल 93.91%। अगला है कि वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? तो वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है क्या आपसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है किनके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र। अगला है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा फील्ड हॉकी। अगला प्रश्न है आपका कि पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? तो भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर लगाएंगे हम यहाँ पे अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो विनेश फोगाट। अगला है द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो डैश को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कर अदायगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि पट्टचित्र निम्न में से
किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। अगला, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, क्या हो जाएगा? कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर लगाते हैं पुर्तगाली। अगला, कि पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे 5। कितनी? 5। पहला होगा तलवारबाजी, दूसरा तैराकी, तीसरा घुड़सवारी, चौथा शूटिंग और पांचवा हो जाएगा आपका दौड़। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। पैडल किसको दर्शाता है? बैट को। क्या दर्शाता है? बैट को। अगला है कि प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से डैश का आदर्श वाक्य था। क्या पूछा है? प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से डैश का आदर्श वाक्य था। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम एशियाई गेम्स। ठीक है, आगे की ओर चले। उससे पहले बता दें कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डैश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग क्या? 1920 में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है क्या आपसे कि हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? स्कूप को और क्या कहा जाता है आपसे पूछा है। तो एरियल पास। क्या कहा जाता है? एरियल पास कहा जाता है। अगला, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो योग सूत्र पतंजलि जस्टी बताए हैं पहले कुछ क्वेश्चंस में। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि लावनी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र का है। अगला, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। अगला प्रश्न है आपका कि गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रासलीला। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर माफ कीजिएगा गरबा होगा, ये नहीं गरबा हो जाएगा गुजरात का। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह लंदन शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर जो है थेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चार मीनार। आगे की ओर चल चांद मीनार। अगला प्रश्न है आपका कि इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी कौन सा हो जाएगा? तो अदिस अबाबा। क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नस कार्लसन। क्या हो जाएगा? मैग्नस कार्लसन टेबल से नहीं संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित कौन कौन खिलाड़ी है बता देते हैं। भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल, मणिक बत्रा, सौम्यजीत घोष, नेहा अग्रवाल, कमलेश मेहता, अंकिता दास, पोलोमी घटक, एंथनी अमलराजी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। पुस्तक कह रहा है कि पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ गांगुली। तो आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट सेशन कल आएंगे, उसे भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। इसके जस्ट बाद मैथ का सेशन चलेंगे कुल 14 दिन। तो जो लोग दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हैं वो भी आके जुड़े, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी सेम सिलेबस ही है, सिर्फ कंप्यूटर उसमें जोड़ा गया है। और क्वेश्चन तो यहाँ आपको मैथ्स और रीजनिंग्स का अधिक ही मिल जाएंगे, जीके का भी सेम ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही कंटेंट और शानदार सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।